जैसा कि हमारी कल की वीडियो में हमने बात करी थी ACL एम्पिरिकल सर्किटल लॉ की, तो आज हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशंस की। ACL के 4 एप्लीकेशन होते हैं, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू करंट कैरिंग हॉलो सिलेंडर, ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर, ड्यू टू सोलोनॉइड, स्टेट सोलोनॉइड और टोरॉइड। तो अगर हम बात करें CBSE की, तो CBSE ने 2023 के एग्जाम से टोरॉइड को हटा दिया है और सोलोनॉइड को भी बहुत थोड़ा सा ही रखा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ इन 2 एप्लीकेशन की और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सोलोनॉइड की। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। स्टार्ट करते हैं पहले एप्लीकेशन से। पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग हॉलो सिलेंडर। तो देखो हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, जो कि हॉलो है और उससे हमारा करंट आई पास हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे, इसके सरफेस पे, जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर। अभी जब हम सिलेंडर की बात करते हैं तो उसमें जो पॉइंट P है, जिस पॉइंट P पे हमें क्या मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हमारे पास 3 एजम्पशन है, यानी कि 3 केस है, यानी पॉइंट 1, 2, 3। पहला पॉइंट क्या है, सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर जो पॉइंट है उस पॉइंट P तक का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r। मैंने कंसिडरेशन लिखी नहीं है इसलिए मैं अलग से बता दे रहा हूँ। स्मॉल r डिस्टेंस है उस पॉइंट का सिलेंडर से जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। पहली बात करते हैं, जहाँ हमें निकालना है स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, यानी कि अंदर वाले सर्कल की। पहला केस क्या होगा, इसमें आई इनक्लोज 0 हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा ये सिलेंडर है ये क्या हॉलो है, करंट सिर्फ सरफेस पे है, अंदर नहीं है। तो हमने ACL में पढ़ा था BDL का क्लोज इंटीग्रल क्या होता है, म्यू नॉट आई इनक्लोज, और आई इनक्लोज क्या है, 0 है। तो क्योंकि जो B डॉट DL है ये क्या क्रॉस प्रोडक्ट है, तो DL जो ये होता है ये लेंथ होता है, लेंथ 0 के इक्वल नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ लेंथ तो होगी। तो 0 क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। तो जब बात होती है हॉलो सिलेंडर में स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तो मैग्नेटिक फील्ड आता है 0। सेकंड केस क्या है, जब पॉइंट क्या हो, सरफेस पे हो हॉलो सिलेंडर के, तो यहाँ पे आई इनक्लोज आई के इक्वल हो जाएगा और हम इसको पुट करेंगे ACL के फॉर्मूला में, B डॉट DL का क्लोज इंटीग्रल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। तो क्योंकि ये जो हमने सर्कल बनाया, इस सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, क्योंकि क्या अपन वही लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड करंट ऊपर जा रहा है, इधर क्या हो गया इनवर्ड, और ये जा रहा है डायरेक्शन ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, DL की डायरेक्शन भी यही है, तो थीटा कितना आया, 0। तो B डॉट DL का क्लोज इंटीग्रल क्या आएगा, BDL cos थीटा, यानी cos 0 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। थीटा 0 हो गया, cos 0 1 होता है, B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई कैपिटल R। कैपिटल R क्यों लिए, क्योंकि वो सरफेस की बात हो रही है, जो भी हॉलो सिलेंडर है उसका रेडियस है, यानी कि जब भी पॉइंट सरफेस के ऊपर होगा उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। मैंने यहाँ पे लिखा भी है मैक्सिमम। थर्ड केस होता है जब पॉइंट क्या हो, सरफेस के बाहर निकल जाए। अगर पॉइंट सरफेस के बाहर भी निकल जाए, यानी स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, उस टाइम भी जो करंट है वो उस फील्ड के अंदर ही आ रहा है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी गॉस थ्योरम की। गॉस थ्योरम में भी क्या होता था कि आपके पास जो गॉसियन सरफेस होता था उसके अंदर चार्ज होते थे, हम उसको काउंट करते थे, और यहाँ भी वही करना है, इसके अंदर जो वायर्स होते हैं हम उसे काउंट करते हैं। तो करंट क्या आएगा, इसके अंदर आएगा, आई इनक्लोज क्या हो जाएगा, आई होगा, और B डॉट DL में इसको पुट करेंगे, म्यू नॉट आई इनक्लोज थीटा 0, फाइनल आ जाएगा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई R। इसमें और इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे कैपिटल R है, यानी कि सरफेस, और यहाँ पे वो R का है, R वो डिस्टेंस है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सरफेस के बाहर। तो यहाँ पे B जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्मॉल r के, जैसे जैसे हम रेडियस बढ़ाते जाएंगे, यानी कि पॉइंट को दूर करते जाएंगे सरफेस से, मैग्नेटिक फील्ड घटती जाएगी। तो इन तीनों केसेस को मिला के ये ग्राफ है। तो ग्राफ क्या है, जब हम बात करते हैं पॉइंट को, यानी जो पॉइंट है वो सरफेस के अंदर है, वहाँ से तब तक जब तक वो सरफेस के इक्वल ना हो जाए मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, 0। और जब इक्वल हो जाए, यानी कि सरफेस पे पॉइंट आ जाए, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी। और उसके बाद जैसे जैसे हम उस पॉइंट को दूर करते जाएंगे सरफेस से, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम होती जाएगी, यानी कि फिर आ जाएगा B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। ये होता है हमारा पहला एप्लीकेशन जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग हॉलो सिलेंडर। नेक्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर। अभी ऑलमोस्ट पूरा केस सेम चलेगा, बस फर्क इतना है कि इस बार जो सिलेंडर है ये हॉलो नहीं है, ठीक है, और जो करंट है, करंट पूरे सिलेंडर पे फैला हुआ है, सिलेंडर के हर जगह पे, लाइक अभी क्या था सरफेस पे था, अभी हर पॉइंट पे है। यहाँ भी हमारे पास 3 केस है, जब R क्या हो, सरफेस के अंदर हो कहीं पे, यानी सिलेंडर के अंदर कहीं पे, नेक्स्ट जब सरफेस के ऊपर, और थर्ड पॉइंट क्या है, सरफेस से दूर है। पहला केस, इसमें सिर्फ पहला केस ही अलग है, दूसरा और तीसरा तो सेम ही रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आप सरफेस पे निकालोगे, चाहे हॉलो हो या फिर सॉलिड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सरफेस सरफेस ही रहना है। और जब भी पॉइंट उससे दूर जाने लगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी वैसी रहेगी जैसे यहाँ रही, ठीक है।
लेकिन जो फर्क पड़ेगा वो इससे, जब आपके पास ये पॉइंट क्या है, सिलेंडर के अंदर है, हॉलो और सॉलिड में फर्क है। फर्क क्या है देखो, जब हम बात करते हैं स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, अभी क्या है, ये आपका सिलेंडर था, ठीक है, ये क्या है, सॉलिड है, इस सॉलिड के अंदर कहीं पे ये पॉइंट है और ये डिस्टेंस है स्मॉल आर और ये है कैपिटल आर। अभी हमें इस पर निकालना है, तो जब हम बात करते हैं इस कैपिटल आर की, यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो इसमें जो करंट इनक्लोज है वो कितना है, क्या आई, ये टोटल जो करंट है वो इस कैपिटल आर में इनक्लोज है, तो 1 पे कितना होगा, आई अपॉन में पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर, यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब हमें निकालना है स्मॉल का, पाई स्मॉल आर स्क्वायर में कितना होगा, आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर इंटू में पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो ये वाला हिस्सा है यानी इतने में करंट इनक्लोज कितना आ रहा है, आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। मेन चीज था जब हम बात करते हैं सॉलिड सिलेंडर की, तो हमें इसमें आई इनक्लोज निकालना होता है। अब आगे हमें सिर्फ पुट करना है इसे ACL के फॉर्मूले में, तो यूजिंग ACL क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। इसमें भी वही चीज़ है, फ्लेमिंग आपका ये राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी आपके, ऐसे, ये आ गया B, DL भी इसी डायरेक्शन में है, थीटा आ गया 0, थीटा 0 cos 0 1 हो जाएगा, B डॉट DL आ जाएगा म्यू नॉट आई इनक्लोज निकाल चुके हैं, आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, तो यहाँ से B आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर इंटू में 2 पाई आर। ये 2 पाई आर क्या है, 2 पाई आर हमने DL की जगह पे रिप्लेस करा है, क्योंकि ये जो सरफेस है ऊपर से क्या है, अगर मैं DL की बात करूँ, हमने क्या एक छोटा एलिमेंट लिया है लेंथ का, तो वो क्या आएगा, 2 पाई आर आएगा, क्योंकि वो सिलेंडर नहीं है, वो वहाँ पे उस टाइम पे एक सर्कल है। B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर, तो यहाँ पे B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर के और इनवर्सली कैपिटल आर के। कैपिटल आर से फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि सिलेंडर कितना ही बड़ा हो वो पॉइंट तो उसके अंदर है, यानी स्मॉल आर, तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर के। जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे आर को, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी जब तक सरफेस पे ना आ जाए। सरफेस पे कहाँ आएगा, यहाँ पे, जब R इक्वल्स टू आर हो जाए, यानी सेकंड केस में आई इनक्लोज आई हो जाएगा, B डॉट DL में पुट करेंगे म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, आर कौन सा, कैपिटल सरफेस वाला। इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, मैक्सिमम, यानी कि चाहे हम बात करें हॉलो की या हम बात करें सॉलिड सिलेंडर की, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सरफेस पे मैक्सिमम रहती है। थर्ड केस है जब पॉइंट को हम आपके सॉलिड सिलेंडर से या सरफेस से दूर कर रहे हो, ठीक है, तो दूर करने में क्या होगा, आई इनक्लोज इक्वल्स टू आई रहेगा, बट आपका जो चेंज होगा वो सर्कल चेंज होगा जहाँ तक हम स्मॉल आर को यूज़ कर रहे हैं। तो B डॉट DL का क्लोज इंटीग्रल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, यहाँ से आ जाएगा B DL कॉस 0 डिग्री, क्योंकि अगेन मैग्नेटिक फील्ड और DL क्या है, सेम डायरेक्शन में, इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में DL हो जाएगा, और DL कितना है, 2 पाई स्मॉल आर क्यों, क्योंकि स्मॉल आर वो डिस्टेंस है जहाँ ये पॉइंट P और सरफेस के बीच का जो आपका सिलेंडर है इसके सेंटर से इस पॉइंट P का डिस्टेंस, तो यहाँ पे B इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्मॉल आर के। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उस पॉइंट की, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ यही 2 एप्लीकेशन है। नेक्स्ट वीडियो में यानी कल की वीडियो में हम बात करेंगे सोलेनॉइड के बारे में और थोड़ा बहुत टॉरॉइड के बारे में। इवन वो हमारे सिलेबस से हट गया है, बट हम तब भी उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे।